हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग भाई विजय सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे पास में त्रिकोणमिति चल रहा है हमारे पास में। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमारे पास में प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो उसके पहले हम बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा उसका बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको त्रिकोणमिति के अनुपात बताना है, 0 डिग्री 30 डिग्री तो क्या होता है। और बच्चों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के प्रश्नावली के, है ना, 8.2 के। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कुछ, ठीक है, पहले कुछ जान लेते हैं। कुछ विशिष्ट, क्या बच्चों हमारे पास में कुछ विशिष्ट कोणों के बारे में, है ना, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों हमारे पास में जो भी ये भाग निकल के आएगा तो क्या होगा। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, समकोण वाला, इस आधार पे। और यहाँ से हम देखते हैं पहले कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे से। तो ये मैंने एक राइट एंगल बनाया बच्चों, यहाँ पर क्या है, समकोण। क्या बनाया गया है, समकोण एंगल है, राइट एंगल। इसको नाम देता हूँ यहाँ पर ए, ये हमारा आ जाता है बी, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है बच्चों सी। ठीक है, तो ये मैंने मान देता हूँ बच्चों यहाँ की बीसी भुजा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी के आधार पर एक और यहाँ पर वर्टिकल खींच देता हूँ, और इसको देता हूँ बच्चों यहाँ पर मेरे पास में कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उससे आधार पे एक और छोटा सा ट्रायंगल हमारा एंगल आता है, जिसको मैं देता हूँ कि बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों पूरा AC मान लेता हूँ मैं। इस AC वाले का कितना बच्चों, 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर छोटे वाले भाग को मान लेता हूँ बच्चों, कौन सा है यहाँ पर, C, D और E और F और क्या है बच्चों, G। ठीक है, तो AD भुजा मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर, AD कितना हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, और AF वाला भाग मान लेते हैं बच्चों 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अभी कौन सा बता रहे हैं बच्चों यहाँ पर, 0 डिग्री जो आता है वह किस में निकल के आता है हमारे पास, साइन का, जैसे साइन 30 डिग्री। ठीक है, कितना होता है हम टेबल अभी सामने देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों हमारे पास में साइन की बात की हमने, और हमने देखा है इसके पहले वाले वीडियो में 8.1 में साइन थीटा, है ना, एंगल। तो साइन कुछ पता ही नहीं, लेकिन 30 दिया गया तो साइन 30। तो क्या था बच्चों हमारे पास में, साइन वाले का लाल था, बट्टे में आपने क्या किया था, कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये साइन का होता है, ये आपका कोस का था, और ये किसका, टेन का। ठीक है, तो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना बच्चों हमारे पास, BC बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, AC पूरा लेना। तो BC कितना माना बच्चों हमने, 5.8 सेंटीमीटर, और ये कितना माना गया हमारे पास में, 11.6। ठीक है, तो बच्चों दशमलव से दशमलव कैंसल, ये कितनी बार जाएगा, तो इससे 2 गुना। तो क्या हो जाएगा, BC साइन 30 तो कितना बच्चों, 1/2। और मैं छोटा देखता हूँ यहाँ पर एंगल वाला भाग, इसमें देखता थे तो क्या बच्चों हमारे पास में यहाँ पर भी देखते हैं, तो साइन 30 डिग्री का ले रहे हैं हम। तो कौन सा हमारे पास में भुजा है वहां पर ऑलरेडी, तो DE अपॉन में क्या है बच्चों, AD। तो D कितना माना बच्चों हमने, 4, और AD कितना है, तो हमारे पास में इस वाले भाग का 8 है। क्या 4 से एक बार, 4 से कितनी बार बच्चों, 2 बार। तो यहाँ से कितना बच्चों, 1/2। इसी आधार पर हम छोटा लेते हैं एंगल, तो 30 डिग्री में। तो ये वाला FG लंब है, और कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, AF। FG कितना हमने 3, और AF कितना बच्चों 6। तो क्या डिवाइड करते हैं, कितना, 1/2। तो पूरा भाग देखा जाए बच्चों हमको ज्ञात हो चुका है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। तो इसी के आधार पे हम यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नहीं स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारे पास में सारणी यहाँ पर टेबल आती है, तो टेबल को कैसे याद रखना है उसके बारे में देखते हैं हम यहाँ पर। तो कौन कौन से हमारे पास आते हैं बच्चों, यहाँ पर एक 0 डिग्री आता है, और 31 डिग्री की वैल्यू, और 45 डिग्री,
और साथ ही साथ में 60 डिग्री और क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बच्चों, तो हम इन सभी का देखते हैं अनुपात में इनका 0, 30, 45, 60 और 90। कुछ रटना नहीं हमको यहाँ पर, हम समझेंगे कि 30 अभी हमने देखा था 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं बना देता हूँ इस वाले भाग पर, यहाँ से है ना। तो जो भाग चल रहा है हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों क्या एंगल, तो मैं मान लेता हूँ एंगल क्या बच्चों ए। क्या माना बच्चों मैंने यहाँ पर एंगल ए। ठीक है, तो आप सभी को ऐसा ही बनाना है यहाँ पर इस आधार पे सारणी एक। ठीक है, और उस सारणी के आधार पे आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको याद करना है कैसे भी करके सारणी को। ठीक है, तो कैसे करना है तो हम यहाँ पर देखते हैं। क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में, यहाँ पर हम क्या बिठाएंगे एंगल में 0 डिग्री, फिर आता है हमारे पास में 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री 60 डिग्री, फिर बच्चों हमारे पास में आएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्या यहाँ तक आप कर लोगे इस वाले भाग पर, है ना। तो आपको यहाँ तक बनाना है 90 तक। ठीक है, 90 तक, इसके आगे नहीं। आपके पास नेक्स्ट आता है इसके बाद में, तो वो आपके 180 नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमने एंगल का नाम दिया है, तो एंगल क्या क्या होते हैं, तो साइन, अब मैंने नाम दे दिया है तो साइन क्या लिखेंगे बच्चों ए। साइन के बाद हमने देखा है कि कोस ए, फिर आता है बच्चों हमारे पास में टेन ए, फिर आता है हमारा साइन का अपोजिट क्या होता है तो कोसेक ए, फिर कोस का अपोजिट क्या होता है बच्चों सेक ए, और साथ ही साथ में टेन का क्या होता है बच्चों तो कोड ए। ठीक है, ये वाले भाग आते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी बता देता हूँ आप लोगों को। टेन ए या थीटा कुछ, तो ये टेन को क्या लिखा जाता है बच्चों हमारे पास में तो साइन ए बटे क्या होता है कोस ए, और एक आता है बच्चों हमारे पास में कोट ए। इसी का टेन का अपोजिट तो क्या कर दोगे कोस ए बटे क्या होता है बच्चों यहाँ पर साइन ए। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर बच्चों हमारे पास में किसका कोस का अपोजिट कौन होता है बच्चों तो 1/सेक ए, और साथ ही साथ बच्चों हमारे पास में साइन का अपोजिट कौन होता है तो 1/ क्या कर दोगे कोसेक ए। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा जानकारी में रखना अपनी। और साथ ही साथ बच्चों क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर कोट ए बराबर क्या लिख दो तो 1/10 या 10 का अपोजिट कर दो। ठीक है, इतना भाग आपको यहाँ पर बनाते आना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर बच्चों 10 का लिख देते हैं, तो 10 का हम वैल्यू निकालेंगे और कोट की। ठीक है, ये वाला। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं, कैसे जितनी वैल्यू कितनी दी गई 5 है, इन पांचों में क्या कर दो बच्चों सभी को 0 1 2 3 और 4 इतना लिख दिया। इन सभी को क्या कर दो बच्चों 4 से डिवाइड कर दो, 4 से यहाँ भाग दे दो, 4 से इसको भी दे दो, 4 से इसको भी, 4 से सभी में भाग दे देना। क्या करना है 0 से लगा 4 तक गिनती, साथ ही साथ में सभी में 4 का भाग है। अब क्या होता है बच्चों हमारे पास में कि किसी भी अंक से 0 को डिवाइड करते तो क्या आता है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 0 आता है, लेकिन किसी अंक को 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है बच्चों हमारे पास में अपरिभाषित या इनफिनाइट अनंत। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर बच्चों सभी को फिर किस में रख दोगे आप अंडर रूट, सभी किस में डाल दोगे आप अंडर रूट, सभी को कर दो क्या इतना कर दोगे। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों तो क्या होगा 0 को किसी अंक से डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों तो 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बच्चों कितना बता दोगे 0। अब यहाँ पर 1/4, तो ये तो हमारे पास में क्या बच्चों 1 अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 4 किसका होता है स्क्वायर रूट बच्चों हमारे पास में तो 2 का। तो क्या अभी हमने देखा था साइन 30 का क्या है 1/2 यार, वैसे यहाँ पर क्या बच्चों इसको सरल कर 2 से एक बार, 2 से ये 2 बार, तो अंडर रूट 1 का तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन 2 का नहीं होगा, क्या लिख दो बच्चों इसको अंडर रूट 2। ये आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों करंट 3 तो वैसा ही होगा, लेकिन ये 4 किसका हो जाएगा आपका 2 का। यहाँ पर बच्चों क्या 4 से 4 चलेगा कितना बचा 1, और अंडर रूट 1 कितना होता है आपके पास में तो 1। क्या इतना समझ गए।
तो साइन 90 डिग्री कितना बच्चों 1, साइन 60 तो करने 3/2, 45 1/√2, 30 का 1/2 और 0 का 0। साइन का अपोजिट करो तो कोस, इधर से स्टार्ट करते हैं। कोस 0 डिग्री कितना कर दो बच्चों 1, यहाँ रख दी। फिर इस वैल्यू को यहाँ पर कोस 30 डिग्री कितना कर दो 3/2, और कोस 45 डिग्री कितना कर दो बच्चों, ये तो वही। तो कोस और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर सेम आएगी, ठीक है 1/√2। यह वैल्यू यहाँ पर क्या कोस 60 का कितना हो जाएगा 1/2, ये कहाँ आ जाएगा बच्चों यहाँ। क्या इतना भी दोनों समझ चुके। आप देखो टेन की बारे, टेन क्या होता है साइन अपॉन में कोस, तो साइन को कोस से भाग दो तो क्या आ रहा है बच्चों 0 को 1 से भाग दोगे तो क्या बन जाएगा 0 किसी अंक से डिवाइड करते 0 होगा। फिर साइन यानी इस 2 को 2 से चलेगा, कितना बचा आपके पास बच्चों 1/√3, कि इतना भी समझ गए। फिर बच्चों हमारे करनी से करनी चलेगा, क्या बचा है 1, तो 10 45 की वैल्यू कितने बच्चों 1। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा है करने 3। अभी बारी आ चुकी, किसी अंक को 0 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या बोल सकते हो बच्चों इनफाइनाइट अनंत बोल सकते हो, या फिर अपरिभाषित बोल सकते हो, ठीक है। कि परिभाषित यहाँ हम परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है, दो में से कुछ भी बोल दो। फिर आता है बच्चों कोसेक, तो कोसेक क्या होता है साइन का अपोजिट, ये वाला भाग। तो क्या लिखो बच्चों यहाँ पर 1 वाले भाग पर बनाएंगे तो 0 से किसी अंक को डिवाइड करें क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भी इनफाइनाइट, या क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर अपरिभाषित वाला भाग। फिर इस 2 को पलट दो, साइन का अपोजिट कोसेक इस 2 को ऊपर या ये करने भी 2 ऊपर चले जाएंगे, और ये √2 और बटन कितना जो बच्चों करने 3, और यह तो 1 का कितना जाएगा बच्चों आपके पास में इस वाले भाग का 1 का 1 निकल कर, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ गए। अब आता है बच्चों हमारे पास में सेक, तो सेक किसका अपोजिट होता है तो कोसेक वाले भाग कोस का होता है, तो इसको आप वैसे ही वैसे चेंज कर दो बच्चों यहाँ पर, तो क्या होगा इसको चेंज तो 1 का 1 ही आएगा, 1 में 1 का भाग, इसको ऊपर तो 2 कितना लिख दो बच्चों √3, ये √ ऊपर जाएगा, नीचे कुल 1 बचा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों इस वाले भाग पर देते हो भाग, तो क्या हो जाएगा 0 से किसी अंक को डिवाइड तो इनफाइनाइट या अपरिभाषित बोल सकते हैं, हो जाएगा क्या। अब आता है बच्चों कोड, तो कोड किसका होता है 10 का, तो इसको चेंज करें बच्चों, तो 0 नीचे आएगा 1 ऊपर, तो क्या हो जाएगा 0 से किसी अंक को डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट या अपरिभाषित, ये √3 ऊपर चला जाएगा, और 1 का तो क्या है बच्चों 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 1 में करने 3, ठीक है। और साथ ही साथ में बच्चों हमारे पास में क्या होगा इनफाइनाइट वाले भाग से क्या बन जाएगा 0, तो क्या ये टेबल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी टेबल यहाँ पर बन जाते हैं, जिसके बच्चों यहाँ पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90। तो आपको यहाँ पर कुछ इसको रखना नहीं है, कैसा मैंने बना है इस आधार पर आपको 1 से 2 बार आपकी कॉपी में प्रैक्टिस करना है, जहाँ पर आपके लिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी है 8.2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वैल्यू हम सब पुट करेंगे और इसी के आधार पे आपको बनाना है। क्या ऐसा बना लो बच्चों, पर ये याद रखना है आप लोगों को, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। उसमें हमारे पास में जस्ट कौन सा पहला पॉइंट क्या दिया गया बच्चों, पहले क्वेश्चन का पहला है तो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणित कोस 60 डिग्री, इसका क्या बताना बच्चों हमको यहाँ पर वैल्यू बताना है, इसका क्या आएगा। ये हमारे पास बच्चों कौन सा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, तो क्या है बच्चों इसको अगर हल करते हैं तो अभी हमने जस्ट इसके पहले टेबल देखे, तो आप लोगों को टेबल याद करना है, तो ये आपकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि मान रखने पर क्या लिखे बच्चों, मान रखने पर जो अभी हमने उस टेबल में देखा था, तो मान रखते हैं बच्चों अभी हमारे पास में साइन 60 डिग्री, तो कितना निकल गया था बच्चों साइन 60 डिग्री में, तो करने में था और बटे में क्या था अपने 2, या कुछ मतलब गुणित में है, और कोस 30 डिग्री में कितना चलेगा बच्चों, तो हमारे पास में √3 चलेगा था अपोजिट, और बटे में 2, बीच में प्लस है तो प्लस साइन 30, तो साइन 30 हमने देखा कितना बच्चों 1/2 था, और वैसे आपके पास में कोस 60 कितना हो जाएगा आपके पास में 1/2 रहेगा, ठीक है।
तो ये मान रख दिया हमने। क्या बच्चों, जब करनी के साथ में मल्टीप्लाई होता है, क्या बच्चों उसके अंदर की वैल्यू आ जाती है, करनी के साथ गुणा, तो 3 और बटे में 2 गुणी 2 कितना है बच्चों 4, ठीक है, प्लस ऊपर 1 गुणी 3 कितना होता है बच्चों 1 और बटे में 2 गुणी 2 कितना हो जाएगा 4। तो जब बच्चों हम जानते हैं कि जब हमारा हर सेम होगा तो आंसर जुड़ जाता है, 3 और 1 कितना होता है 4 और इस 4 को 4 से अपने डिवाइड कर दो कितना है बच्चों 1। तो पहले का आंसर कितना आ चुका बच्चों हमारे पास में 1 आ चुका। वैसा सेम तो सेम सेकंड में हमको दिया गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया सेकंड में 2 tan वर्ग 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। तो यहाँ पर क्या बच्चों वर्ग दिख रहा है, क्या है सेकंड में पॉइंट में वर्ग। तो क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पर भी कि दिए गए क्वेश्चन में प्रश्न में मान रखने पर, ठीक है बच्चों, तो मान रखते हम तो 2 तो रहेगा इनटू में ये गुणित कर tan 45 कितना था बच्चों हमारे पास में 1 और उसका वर्ग करते हो प्लस cos वाले भाग में कितना था बच्चों, अभी हमने cos 30 डिग्री वाला वो दिख रहा है तो √3 बटे में 2 और इसका क्या कर दो बच्चों वर्ग है, तो वहां वर्ग नहीं था, यहाँ पर क्या है वर्ग माइनस 60 डिग्री। तो ये भी कितना होता है बच्चों हमारे पास में करने में 3 बटे 2, इसका आप क्या कर दो बच्चों वर्ग। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 1 का वर्ग करो तो 1 होता है, तो 2 एकम 2 प्लस जब हमारे पास करने का मल्टीप्लाई वही बात हो रही है तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 और बटे 2 का गुणा कर 2 का वर्ग कितना 4 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 बटे में 2 का वर्ग 4। तो ये प्लस ये माइनस का 3 बटे 4 और प्लस से क्या होगा कैंसिल, क्या प्राप्त होगा बच्चों हमको 2। तो सेकंड वाले का आंसर क्या जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट थर्ड देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है अभी, तो इसको देखो यहाँ पर इसमें भी आपके पास में थोड़ा सरलीकरण करने में आपको समस्या हो सकती है, बाकी इसके वैल्यू आपको रखना है। तो cos 45, तो cos आपके पास में देखते हो बच्चों यहाँ पर, तो क्या हम मान रखते हैं कि दिए गए क्वेश्चन में मान रखने पर तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है हमारे पास में cos 45 के लिए 1 बटे √2, ठीक है, इतना कर दोगे। साथ ही साथ में उसके बटे में आया हुआ है तो cos sec की वैल्यू क्या बच्चों cos का अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा 2 बटे में क्या कर दो करने 3, ठीक है, प्लस लगा दो और कोसेक 30 डिग्री कितना होता है तो 2 कर दो, ठीक है। बस इसके आगे आपको यहाँ पर हल करते जाना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से देखा जाए अगर इस वाले भाग को मैं हल करता हूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 1 बटे √2 वैसे ही होगा, बटे क्या कर दो इसका क्रॉस गुणा तो 2 तो आपके पास में होगा, प्लस कितना कर दो बच्चों 2 करने 3 एलसीएम लेके, तो कितना आ रहा है बच्चों हमारा एलसीएम तो करने 3 वाला भाग, ठीक है। ये भाग बन क्या है अब क्या हो जाएगा बच्चों इसको ऊपर ले जाऊंगा गुणित वाले भाग पर, तो कितना भाग हमारे पास में बन के जाएगा बच्चों 1 बटे करने कितना है 2, फिर साथ ही साथ में गुणित कौन सा हो जाएगा बच्चों ये ऊपर चले जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में करने 3 और बटे में क्या रहेगा बच्चों 2 प्लस 2 करने 3। क्या इतना समझ चुके हो इस वाले भाग को, ये क्या आ गया आपके पास ऊपर और ये तो बटे का बटे में तो क्या ये करने 2 और ये भाग इस। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों इसका रेशनलाइजेशन कर लोगे हर का परिमेयकरण, तो क्या होता है बच्चों हमारे पास में यहाँ से करता हूँ उस वाले भाग को, तो 1 बटे 2 वैसा ही लिखा गया मेरे पास करने में गुणित क्या हो जाएगा बच्चों करने 3 बटे में 2 प्लस 2 करने 3। हम इसका परिमेयकरण कर देंगे तो क्या होगा बच्चों हमारे पास गुणित किसका पहले इसका करेंगे तो करने 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, ठीक है। फिर इस वाले भाग का क्या होगा बच्चों इस चिन्ह का ध्यान रखना, जब प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस का होगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 2 माइनस 2 करने 3 और बटे में क्या होगा बच्चों 2 माइनस 2 करने 3। क्या इतना समझ चुके हो। तो अब इसको हल करना बच्चों यहाँ पर, तो करने का इस करने के साथ मल्टीप्लाई अलग अलग है तो गुणा होगा, अगर सेम या 2 और यहाँ 2 तो 2 आ जाता, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है, कितना होगा आपके पास में 6 आ चुका है। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों हमारे पास में गुणित में चल रहा है, ब्रैकेट में कितना भाग बचा है हमारे पास में 2 माइनस 2 करने 3 में, ठीक है, बटे में लेते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पर बच्चों इस वाले भाग की बात दिख रही है, यहाँ पर ऐसे कोई संख्या लग रही है
क्या रही है, किसी का स्क्वायर वाला भाग बन सकता है। तो कौन सा हमारे पास में बन सकता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बच्चों a प्लस बी गुणित a माइनस बी क्या होता है, तो a वर्ग माइनस का b वर्ग। और इस करने के साथ गुणा करो बच्चों, तो करने क्या 2 आ जाए क्या, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होगा 2, ये आया और a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2 करने 3, इसका क्या कर दोगे यहाँ पर वर्ग, ठीक है। तो ऊपर से क्या बचा हमारे पास बच्चों करने 6, और उसमें से देखा जाए तो हमारे पास में क्या कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा ऊपर से बाहर 2 चले गए माइनस करने 3, और बट्टे में क्या जाए बच्चों 2 का तो 2, और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना जाएगा बच्चों 4 माइनस 2 का वर्ग 4 गुणे 3 का क्या जाएगा 3 करने का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 क्या जाएगा बच्चों कैंसल, क्या बचा हमारे पास में यहाँ पर करने 6 ब्रैकेट 1 माइनस करने 3, और इसको चाहो तो गुणा अंदर कर दो, ठीक है। मैं गुणा कर देता हूँ 6 का 1 के साथ, तो करने 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 18 करने, बट्टे में क्या है बच्चों हमारे पास में, तो 4 3 12 माइनस 12 प्लस के 4 में कितने बच्चों हमारे पास माइनस के 8। इस 18 के भी आप फैक्टर कर दो, तो 6 माइनस के लिख सकते बच्चों हम 18 फैक्टर करते हैं, तो 2 9 फिर 3 से करते हैं, ठीक है, इस वाले भाग पर। तो ये हम इसमें तोड़ देते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा, क्या बचा अंडर रूट 2 बटे माइनस के 8, इनके हम क्या करते हैं बच्चों माइनस से भाग दे देते हैं, यहाँ पर ये है ना गुणा कर देते हैं सभी के साथ में, तो क्या जाएगा आपके माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 3 करने 2, और ये प्लस का माइनस करने 6, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा पहले का थर्ड पॉइंट है, तो थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में इसी का 4th पॉइंट आता है, तो 4th पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर भी हम क्या करते हैं बच्चों कि दिए गए प्रश्न में मान रखने पर, तो क्या बच्चों हमारे पास में sin 30 डिग्री कितना रखा था हमने, sin 30 का 1/2 हुआ था, प्लस अभी देखा tan 45 कितना था बच्चों हमारे पास में 1 माइनस, और कोसेक वाले कितना रख दो बच्चों 2 करने में 3, ठीक है। तो ये आपको सारणी याद होगी तभी रख पाओ, अगर ये आपको नहीं है तो कोशिश करना, ठीक है, आप लोगों ने इनको याद करने की। और साथ ही साथ फिर बटे में तो सेक भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में कोसेक वाले भाग का 2 कितना होता है करने 3, फिर क्या है बच्चों प्लस कोस 60, तो कोस 60 और 30 क्या सेम होते हैं बच्चों, तो 1 कितना कर दोगे 2, फिर हमारे पास में प्लस, तो प्लस वाला भाग का देखा जाए बच्चों, तो कोट और tan 45 की वैल्यू सेम होती कितनी होती है 1। अब इसको हल करते बच्चों यहाँ पर, तो कैसे, सब आपके पास में 2 और 3 इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आता है बच्चों 2 करने कितना हो जाएगा 3, ये एलसीएम, इसको नीचे वैसे कैसे लिख दोगे, यहाँ पर 2 करने 3 का गुणा करते हो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बच्चों ओनली करने का 3 बचा, क्या बचा है करने 3, तो लिख दो। फिर यहाँ पर प्लस, तो 1 के साथ करते हो बच्चों क्या एलसीएम 2 करने 3 आएगा, माइनस यहाँ पर आप 2 करने 3 का करने से करने कैंसिल हो जाएगी, कितना बचा 2, तो 2 का 2 के साथ गुणा करो कितना बचे बच्चों 4, कितना समझ गए। अब इसी के आधार पर बच्चों हमारे पास बटे में और संख्या है, इसको भी हल करना है, तो क्या करते हो बच्चों यहाँ से इसमें भी 2 करने 3 का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 2 करने 3, ठीक है। इसके ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप करने के साथ में करने कैंसिल, तो 2 बचा 2 गुणे 2 कितना बच्चों 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर इस वैल्यू का इसके साथ गुणा करोगे 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा करने का 3, प्लस इसके साथ करो क्या लिख दो बच्चों करने 2 करने 3, ठीक है। तो ये आपके पास में एक ही लाइन के बारे में बात हो रही। अब उसके बाद में आते हैं बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर आप देखो इस वैल्यू, तो यहाँ क्वेश्चन मतलब 1 और 2 कितना है बच्चों 3 करने 3 कर दोगे, माइनस के 4 है, और बटे में क्या बच्चों 2 करने 3, और उसके बटे में क्या बच्चों आपके पास में
तो यहाँ पर 1 और 2 कितना, यहाँ पर भी आप लिख दोगे 3 करने 3 प्लस से क्या कर दोगे 4 और बट्टे में क्या जाएगा बच्चों 2 करने 3। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप कर दोगे। इसी के आधार पर बच्चों इस वाले भाग का हम करते हैं। तो पहले स्टेप में तो वैसा ही वैसा लिख देंगे 3 करने 3 है ना। तो इस वाले भाग को अगर चाहो तो हम आगे पीछे कुछ भी भाग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का तो एक स्टेप माइनस और उसके बट्टे में क्या बच्चों 2 करने 3 गुणित करते जिसको ऊपर जाएगा तो 2 करने का जो बच्चों 3 और कौन है उसके बट्टे में 3 करने 3 प्लस 4। तो क्या इससे ये कैंसिल होगा बच्चों गुणित में, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों आपके पास ऊपर क्या बचा 3 करने 3 माइनस 4 और बट्टे में क्या बचा बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग का देखा जाए तो 4 कर देता हूँ प्लस 3 करने 3 वैल्यू। अब यहाँ से क्या बच्चों बच्चों हमारे पास में देखा जाए तो इस भाग में हम बनाना चाहते हैं तो रेशनलाइजेशन करेंगे है ना। इसके में हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर रेशनलाइजेशन करते हैं हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर ये चिन्ह क्या होगा प्लस का माइनस, तो 3 करने 3 प्लस का माइनस 4 और ये भी क्या होगा जो 3 करने 3 माइनस 4। यहाँ पर ऊपर क्या दिख रहा है बच्चों a माइनस बी वाला भाग दिख रहा है क्या हमको, है ना। तो क्या भाग यहाँ पर हमारे पास बच्चों बन सकता है, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके बारे में a माइनस बी और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में a माइनस दोनों जगह दिख रहा है हमको, है ना, दोनों जगह क्या है माइनस। तो a प्लस बी या a माइनस बी वाला भाग तो क्या होता है a वर्ग माइनस का b वर्ग और साथ ही साथ में क्या बच्चों a प्लस बी a माइनस बी तो ये भाग तो ये वर्ग। अब यहाँ पर क्या सेम चीज क्या है क्या a माइनस बी का स्क्वायर वाला क्या लिखते हैं a वर्ग माइनस का ये प्लस b वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, तो ये पार्ट्स हमारे पास बन के आते हैं बच्चों, तो इसको हम वही लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर लिखता हूँ तो 3 करने 3 माइनस 4 इसका वर्ग करते हैं और बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में तो 3 करने 3 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 4 और इसका क्या बना दोगे हमारे पास में यहाँ पर इस वाले भाग का वर्ग। ठीक है, क्या बना दोगे यहाँ पर माइनस 4 का। ठीक है, तो इस फार्मूले से पहले वाले का कौन सा लगा इसमें लगा हूँ और सेकंड वाला वर्ग में कौन सा चल रहा है ये। तो इसको अगर देखें तो जो a का वर्ग तो क्या लिखोगे यहाँ से इसके बाद में यहाँ बनाना है। ठीक है, तो कितना भाग बना दोगे a का वर्ग 3 करने 3 का वर्ग करते हो प्लस b का वर्ग यानी क्या बच्चों हमारे पास में 4 का वर्ग माइनस 2 इंटू a क्या हो जाएगा बच्चों 3 करने 3 और साथ ही साथ में क्या बच्चा हमारा b कितना है तो 4 बटे में लिख देंगे तो क्या होगा बच्चों 3 का वर्ग 9 और उसके साथ में 3 का तो 3 ही आ जाएगा माइनस 4 का वर्ग 16। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 3 का वर्ग वाले भाग का 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, 4 का वर्ग कितना बच्चों 16। ठीक है, 16 आ चुका है। यहाँ पर अब करने का देखते हैं हम तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग का 4 3 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 24, क्या हो जाएगा माइनस 24 करने 3 और बट्टे में क्या जो 27 9 3 27 27 में से 16 का कितने बचा हमारे पास 11। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस तो 27 और 16 को जोड़ दो बच्चों कितना होता है हमारे पास में 43 माइनस क्या कर दोगे 24 करने 3 और बट्टे में क्या चल रहा है हमारे पास में 11। ठीक है, तो यहीं पर हमारे यह आंसर होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर इस फार्मूले दोनों का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर का देखते हैं। 5th नंबर का हमारे पास में बच्चों 5 कोस वर्ग 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसके भी यहाँ पर हम क्या रखते हैं बच्चों दिए गए क्वेश्चन में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 तो गुणित में रख दोगे 5 गुणित क्या कोस 60 डिग्री तो कोस 60 डिग्री कितना होता है बच्चों 1/2 लेकिन इसका क्या बच्चों यहाँ पर पावर तो वर्ग कर देता हूँ प्लस 4 गुणित सेक 30 डिग्री कितना होता है बच्चों हमारे पास में 2/3 और इसका वर्ग माइनस 10 45 कितना होता है बच्चों 1 और इसका वर्ग ये रख दिए बटे में साइन वर्ग 30 डिग्री तो साइन 30 कितना होता है बच्चों 1/2 इसका वर्ग करते हैं प्लस कोस
कोस वर्ग 30 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, करने 3 बटे में 2 इसका वर्ग। ठीक है, तो इसको हल करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों, 5 गुणा, तो 1 का वर्ग है 1 होता है, तो 5 लिखते हो आप यहाँ से, गुणे 1 का वर्ग 1 और 2 का कितना बच्चों 4, प्लस क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 का वर्ग कितना बच्चों 4 और 3 का करने 3 का साथ करने 3 तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 का वर्ग कितना बच्चों 1। ठीक है, इतना लिख दिए। यहाँ पर आते 1 का वर्ग 1, 2 का कितना बच्चों 4 प्लस 3 करने 3 के साथ 3 और 2 का वर्ग कितना बच्चों 4। ठीक है, तो यहाँ से आप हल करते हो उसके बाद में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 बटे कितना लिख देंगे 4 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 4 गुणे 4 16 बटे कितना कर दोगे 3 माइनस का 1 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 1। जब यहाँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब हमारा हर सेम आ चुका तो आंसर जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 को जोड़ दो बच्चों, 1 प्लस 3 बटे में 4। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को हल कर दो, कैल्शियम ले लो, कितना 4 और 3 कैल्शियम 12, तो 12 को यहाँ पर गुणा करते हो तो 4 से कितनी बार बच्चों 3 बार, तो 4 3 कितनी ये 3 बार कैंसिल, तो 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों आपको, ये 4 से अपने 12 को डिवाइड किया, 4 3 12 3 आया है, तो 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों 15 प्लस है, फिर यहाँ करते हो 12 गुणा, तो 12 3 से कितनी बार 4 बार और सोचो कितना हो जाएगा बच्चों 64 माइनस यहाँ कितना 12 का 12 आ जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास में एलसीएम 12। यहाँ पर क्या चुका 3 और 1 4 बटे 4, तो यहाँ से ये कैंसिल तो क्या बच्चों एक ही है, कोई फर्क नहीं, तो आप इनको जोड़ते हो बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास में इस वाले भाग पर, तो प्लस 15 में से माइनस कर दो कौन से 12, तो कितना बचा 3 और क्या कर दोगे आप इसको माइनस कर दिए, किसको 64 में से 15 में से 12 कितने बचे बच्चों प्लस के 3 और बटे में 12, इनको जोड़ते हो बच्चों कितना हो जाएगा 67 बटे 12, ये आपका आंसर है। ठीक है, 67 बटे 12। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है 2 × 10 38 डिग्री अपॉन 1 + 10² 30 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन से क्या आएगा सही, तो देखो इस पर वैल्यू रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो इसको पहले पॉइंट तक हम हल करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम मान रखते हैं 2 करते हैं इनटू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं क्या 1 अपॉन करने। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में हमारे पास में आता 1 प्लस क्या कर दोगे 10 30 है, तो 1 अपॉन 30 की वैल्यू क्या होती है और उसकी पावर के 1। यहाँ पर इसको हल करते बच्चों क्या होगा 2 का, तो 2 अपॉन क्या होगा √3 और बट्टे में क्या लिख दो बच्चों 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 करने के साथ मल्टीप्लाई 3 होता है और इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या होगा बच्चों 2 अपॉन में √3 अपॉन क्या होगा 3 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 बटे √3 और क्या होगा 4 बटे 3। इसको आगे हल करते बच्चों हमारे पास में 2 अपॉन √3 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा अपन क्या होगा 4। ठीक है, इस वाले भाग पर 2 से ये 1 टाइम, ये 2 से 2 टाइम, क्या बचा हमारे पास में 3 अपॉन में 2√3। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो क्या प्राप्त होगा 2√3। तो इस 3 से 3 एक चला गया, कितना प्राप्त हो हमको करने 3/2 और हम जानते हैं क्या बच्चों यहाँ पर कि साइन 60 डिग्री क्या होता है 3/2। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आंसर है बच्चों यहाँ पर साइन ए ऑप्शन, किस पर टिक कर दोगे इस आधार। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट 1 - 10² है ना 45 डिग्री 1 प्लस वाला भाग है, इसको हल करते हैं। तो रख दो बच्चों यहाँ पर मान 1 - 10² 10 45 वैल्यू कितने बच्चों 1 इसका स्क्वायर 1 प्लस 10 45 तो क्या होगा 1, क्या बच्चों यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्या बचा 0/2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, तो किस पर टिक कर दोगे डी ऑप्शन। ठीक है, तो उसी आधार पर थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बच्चों थर्ड है
साइन 2a इंटू 2 साइन a तब सत्य है जबकि a बराबर है ना। तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन पे इसको अगर हल करते हैं तो जिन चार ऑप्शन में से क्या आता है तो हम a बराबर कितना मान लेते हैं बच्चों, 0 रखने पर कितना रखते हैं 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में साइन 2 इंटू कितना कर देता हूँ 0 बराबर 2 साइन एक स्थान पे 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 0, तो साइन 0 वाला भाग पूरा इसको क्या बना देगा, इसको तो 0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो 0, तो 2 इंटू 0 करोगे तो 0 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सत्य। तो कौन सा आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। ठीक है, इसी आधार पे इसको देखो तो फोर्थ आपके पास में है 2 10 30 डिग्री अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 2 करता हूँ इंटू 10 30 डिग्री हमारे पास 30 कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो 1/√2 वाला। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/√3 और अपन में 1 माइनस 10 वाला ही भाग है 1 माइनस 30 इसके स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों ऊपर 2 अपन में √3 और यहाँ से क्या होगा बच्चों 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर का 3 का ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो क्या होगा ऊपर तो 1 2 3 माइनस 1 करोगे अपन 3 तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2 अपन √3 और 2 बचा और क्या हो जाएगा 3 तो ऊपर जाएगा हमारे पास में 2/√3 इंटू 3 ऊपर और अपन में 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या प्राप्त हो 3 अपन √3। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर इस वाले भाग को तो √3 इंटू √3 क्योंकि करने के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है, तो 1 से 1 चलेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास करनी 3 बचा है और करनी 3 हम जानते हैं किसकी वैल्यू होती है तो 10 60 की। किस पर टिक कर दोगे, ऑप्शन आपके पास में सी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसके बाद नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में तीसरा आता है, यदि 10 ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट बंद बराबर करने 3 और 10 a माइनस बी बराबर 1/3 और 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो चीज़ आई है कि करने 3 है और एक क्या हमारे पास में 1/3 है। तो इन दोनों की वैल्यू और किसकी बात हो रही है 10 की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा है 3rd क्वेश्चन नंबर 3rd को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर हमको दिया है 10 क्या है a प्लस बी कितना दिया गया बच्चों हमको करने में 3, तो इसको क्या लिख दोगे दिया है। ठीक है, तो 10 a प्लस बी वाले भाग को तो हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर 10 a प्लस बी और हम जानते हैं कि करने 3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास में तो 10 60। ठीक है, जो कि 10 60 डिग्री बराबर √3 ये वाला भाग ये आपने लिखा है ना। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। इसको क्या दे दो बच्चों समीकरण 1 कितना दिया 1 तथा और क्या दिया गया हमको बच्चों यहाँ पर 10 है a माइनस बी बराबर कितना दिया गया बच्चों हमको 1/√3। ये भी क्या है हमको यहाँ पर दिया ही गया है क्वेश्चन में दिया है, तो इसको क्या लिख दो बच्चों यहाँ से 10 a माइनस बी तो क्या होता है बच्चों हमारे पास में 1/√3 तो क्या लिखोगे 10 30 डिग्री क्या लिख दो चूंकि 10 30 डिग्री बराबर 1/3 तो यहाँ से क्या 10 से 10 ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको क्या दे दो बच्चों यहाँ पर समीकरण 2। हमको क्या पुट करना है पर a और b की वैल्यू, तो क्या कर देते बच्चों हमारे पास जो समीकरण है तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने बच्चों हमारे पास में तो क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास कैंसर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90, तो a से 90 को 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 45, तो a बराबर 45 डिग्री
ठीक है, एक वैल्यू। तो a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख देते बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 में, तो a प्लस बी बराबर 60। तो a कितना 45 प्लस बी आ जाएगा, तो ये 45 इधर आ जाएगा, 60 में से 45 कितने बचे, तो 15 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे आंसर होते हैं कौन, a बराबर 45 और b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 15 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आता है 4 है ना। क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर 5वें का, क्या क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है ना। तो पहला क्या दिया गया बच्चों यहाँ पर हमको इस वाले भाग पर, कि पहले में है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b है ना। तो ये सत्य है या असत्य, ये हम क्या बताना है यहाँ पर। तो जो भी बात बन के आएगा, तो इसमें पहले में क्या लिख दो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में पहला पॉइंट जो दिया गया है, तो हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से इनको करके देखते हैं। तो पहला क्या हो जाए बच्चों हमारे पास में यहाँ पर असत्य हो जाए, क्या हो जाए, पहला जो दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a और cos b। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाए बच्चों, इस वाले भाग पर देखा जाए पहले में है ना, तो यहाँ पर हमारे पास साइन ही है, साइन कैसे असत्य, इसका आंसर पहले तो मैंने लिख दिया क्या बच्चों यहाँ पर असत्य। ठीक है, पहला यहाँ पर असत्य, रीजन इसका लिखते बच्चों यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पर देखते बच्चों हम, साइन 90 डिग्री इक्वल नॉट, इससे बच्चों यहाँ पर हमारे पास में साइन 30 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में साइन 60 डिग्री। ठीक है, इस वाले भाग को हम क्या करके देख लेते हैं प्लस में, इन दोनों की वैल्यू को अलग अलग। तो साइन 90 कितना होता है बच्चों हमारे पास में 1, लेकिन इन दोनों क्या होता है हमारे पास में अलग अलग भाग बनेंगे है ना। यहाँ से हमारे पास में क्या जाता है, अलग अलग निकल के आ जाएगा, इसीलिए हमारे पास में पहला क्या हो जाएगा असत्य है ना, क्योंकि दोनों बराबर, इधर प्लस है और यहाँ पर गुणित है, तो ये भाग हमारे पास सत्य नहीं होगा। इसी के आधार पर सेकंड क्या दिया गया बच्चों हमको, इस वाले भाग पर सेकंड में दिया गया है, सेकंड में थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में सत्य। क्या लिख दोगे, सत्य। क्यों सत्य होगा बच्चों हमारे पास में, क्योंकि जो दिया गया है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, और साइन थीटा कितना, हम यहाँ पर 0 डिग्री वाले ले लेते हैं, साइन 0 वाला भाग पर कितना बच्चों 0 होता है। फिर उसी के साथ में हमारे पास में साइन 30 डिग्री, तो कितना होता है 1/2, फिर आता है साइन 45 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चों 1/√2, फिर आता है साइन 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बच्चों √3/2, और साथ ही साथ में आता है बच्चों हमारे पास में और साइन कितना 90 डिग्री, कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास में 1। तो क्या बात, हम इस प्रकार थीटा में वृद्धि के साथ साथ क्या लिखोगे, इस प्रकार थीटा में वृद्धि के साथ साथ, इसमें हमारे पास बच्चों यहाँ पर जो थीटा में वृद्धि के साथ में है ना, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सत्य हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये वाला भाग 0, 1/2, 1/1, तो 1 तक क्या आ गया बच्चों हमारे पास बढ़ते चलेगा, इसलिए सत्य हो जाए। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या बोला गया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। अभी साइन का था, ये कौन सा आ गया बच्चों हमारे पास में कोस का, तो इसका आप क्या लिखोगे, इस थर्ड वाले भाग पर थर्ड का असत्य। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास असत्य हो जाएगा, उसमें तो आपने क्या लिखा था सत्य, असत्य क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, कोस 0 डिग्री वाला भाग कितना हमारे पास
साइन का था 0 तो एक 0 ही था, लेकिन कोस में कितना बच्चों 1 वाला भाग, फिर कोस हमारे पास 30 डिग्री आया था तो कितना कर दो करने 3/2, ठीक है। फिर उसी के आधार पर हमारे पास क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर कोस 45 डिग्री, 45 डिग्री में कितना निकल के आ जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 1/√2। फिर आता है हमारे पास में कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 तथा कोस 90 डिग्री कितना होता है बच्चों हमारे पास में 0, है ना। साइन 90 डिग्री का 1 होता है, लेकिन कोस में क्या होता है बच्चों हमारे पास 0। इस प्रकार थीटा में, इस प्रकार क्या लिख दो बच्चों थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में क्या होगी कमी होती है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर असत्य, इसी के कारण उसने क्या बोला गया है वृद्धि होती, जबकि हम देख रहे हैं क्या हो रही है कमी, 0 पे आ चुका है इसलिए कम। नेक्स्ट अब उसके बाद 4th नंबर का तो बच्चों हमारे पास में क्या है 4th पॉइंट है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या, यह है ना। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर हमारे पास में देखा जाए, 1 मिनट, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 का 4th नंबर है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या। तो इसका हम क्या बताना बच्चों यहाँ पर, इसका उत्तर क्या लिखते हो असत्य। क्या कर देते हैं हम, पहला तो हमारा असत्य। क्यों असत्य हुआ बच्चों यहाँ पर हमारे पास में, तो कारण क्योंकि हम जानते हैं क्या बच्चों हमारे पास में, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है बच्चों हमारे पास में 1/2 होता है ना। और कुछ छोड़ दो, लेकिन क्या नाम है यहाँ पर हमारे पास बच्चों, लेकिन कोस क्या इक्वल है तो इसमें 30 डिग्री देता हूँ, इसलिए हमारे पास में कोस 30 डिग्री कितना होता है तो √3/2 है ना। तो होता है, इसीलिए क्या हो चुका है असत्य। जबकि यहाँ क्या बोला कि बराबर दोनों होते हैं, तो नहीं, साइन का 30 का 1/2, लेकिन कोस का क्या होता है तो √3/2, तो बराबर नहीं होते, इसी कारण क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में असत्य। अब 5th में क्या बोला कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 5th वाले का आंसर करता हूँ तो सत्य किया कि a बराबर 0 डिग्री करते हैं तो कोट क्या 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में सत्य। क्योंकि tan 0 डिग्री बराबर कितना होता है बच्चों 0, कितना होता है 0। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों यहाँ पर कोट नाम आया हुआ, कोट 0 डिग्री क्या अपोजिट होता है तो 1/, करते हो आप है ना, कौन सा tan 0 डिग्री, तो क्या रख दो बच्चों 1, और tan 0 डिग्री कितना होता है तो 0 से किसी का हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या बोला है हमने कि अपरिभाषित वाला भाग बन जाए यहाँ पर परिभाषित नहीं है या इनफाइनाइट, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर बच्चों परिभाषित नहीं है ना, इसलिए हमारे एक कैसा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी यह प्रश्न वाली भी खत्म होती है 8.2। तो बच्चों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके ठीक है।